नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो आपस में झगड़ने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। कुछ बहाने सदाबहार हैं जिनका वो इस्तेमाल लड़ने के लिए करते हैं, कुछ बहाने उनकी झोली में आ टपकते हैं जिससे वो लड़ने लगते हैं, और कई बार वो खुद भी नए नए मुद्दे उठाकर लड़ने के बहाने तलाश लेते हैं। ये वो नहीं देखते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये दोनों देश लड़ने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने देश की जो निजी समस्याएं हैं उन पर उनका ध्यान नहीं होता है। अशिक्षा है, पिछड़ापन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। वो इनकी प्राथमिकता में नहीं है। आपस में लड़ना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब देखिए कि जब पूरी दुनिया और ये दो मुल्क भी कोरोना संकट से लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और अपने तमाम साधन संसाधन इसमें झोंके दे रहे हैं, युद्ध स्तर की लड़ाई है ये, तब भी वो आपस में लड़ने के एक और बहाने के साथ हाजिर हो गए हैं। अब ये जो नया बहाना है वो दरअसल पाकिस्तान के जो अधिकार नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र है उसको लेकर है। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद वगैरह। अब इनको लेकर एक नया विवाद शुरू हुआ है। दरअसल जो भारत का मौसम विभाग है वो अपने बुलेटिन देता है, मौसम बुलेटिन देता है, और उसमें उसने 7 मई से गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के बारे में मौसम बुलेटिन देना भी शुरू कर दिया है। इससे विवाद खड़ा हो गया। इस पे जाहिर है कि पाकिस्तान को आपत्ति है। वो कह रहा है कि भारत की ये जो हरकत है, कार्रवाई है, ये बहुत ही शरारतपूर्ण है और ये जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव हैं उनका सरासर उल्लंघन है। उसका ये भी कहना है कि ये भारत की एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अब थोड़ा इस विवाद को कायदे से समझ लिया जाए कि ये आखिरकार मौसम विभाग के बुलेटिन से इतना हंगामा क्यों मचना चाहिए। दरअसल क्या है कि मौसम विभाग ने पूरे देश में को 36 सब डिवीज़न में बांट रखा है मौसम की जानकारियां देने के लिए, समाचार देने के लिए, और कई राज्यों के हिसाब से हैं ये बुलेटिन डिवीज़न। और चूँकि बड़े राज्य हैं कई, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा सब डिवीज़न हैं, और कई बहुत छोटे राज्य हैं तो उनको मिलाकर एक सब डिवीज़न बना दिया गया। तो पहले जम्मू कश्मीर का एक सब डिवीज़न होता था, लेकिन धारा 370 को हटाए जाने के बाद लद्दाख अलग हो गया, वो अलग से केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो उस सब डिवीज़न के एक हिस्से में अब लद्दाख भी जुड़ गया। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकी। भारत सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी इसमें क्लब कर दिया, और अब जो बुलेटिन है वो क्या है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का बुलेटिन। तो चूंकि पाकिस्तान के अधिकार वाले क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया है, इसलिए पाकिस्तान इस पर आग बबूला हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है इस तरह से उत्तेजित होकर। अब देखिए कि जो पहले सब डिवीज़न था जम्मू कश्मीर का, उसमें भी मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान के हिस्से आते थे। उस नाम से वो बुलेटिन नहीं जाता था, लेकिन मौसम विभाग के सब डिवीज़न के अंतर्गत वो थे, और भारत के नक्शे में भी वो इलाके हैं ही। भले ही पाकिस्तान उसे न मानता हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त है नक्शे की, जिसमें विवादित क्षेत्र दिखाया गया इन सब इलाकों को, वो एक अलग बहस है। तो ये जो किया है भारत ने, उसके बाद ये तकरार शुरू हो गई है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि भारत ने पिछले साल एक नक्शा इसी इरादे से जारी किया था, और जिसमें इसी तरह से इन इलाकों को उसने अपने हिस्से में दिखाया था। तो ये कोई हैरत की बात नहीं। भारत हमेशा से अपने मैप में उन इलाकों को अपना हिस्सा मानता है, बल्कि जो हमारा संविधान है वो भी मानता है, और हमारी संसद ने जो संकल्प लिए हैं, जो प्रस्ताव पारित किए गए, उनके हिसाब से भी जो पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर
1947 के दौरान कब्ज़ा कर लिया था, या कह लें कि जो महाराजा हरि सिंह ने जब संधि पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर को, उसके पहले जिन इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था और जब से उसी के पास हैं, उनको भी अपना हिस्सा भारत मानता है और ये भी मानता है कि उसको वो वापस लेगा। तो ये एक विवाद पुराना है। अब ये विवाद दरअसल थोड़ा और पहले से शुरू हो गया था, जब 30 अप्रैल को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद से जो चलती है, पाकिस्तान की सरकार, वो गिलगिट बाल्टिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाकर वहाँ इलेक्शन करवाए। अब इस इलेक्शन कराने पर भारत सरकार को आपत्ति है। हालांकि वहाँ पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, 2015 में भी इलेक्शन हुए थे और 2009 में जब आसिफ जरदारी की सरकार थी तो उसने इस इलाके को ऑटोनॉमी दी थी और उसके बाद से ये प्रक्रिया वहाँ शुरू हुई थी। लेकिन भारत सरकार को आपत्ति है और उसका कहना है कि इस इलाके में चूँकि वो इलाका उसका अपना है, इसलिए पाकिस्तान जो भौतिक परिवर्तन कर रहा है, संस्थागत परिवर्तन कर रहा है, वो गलत है और ये अवैध ढंग से हथियाया हुआ, ज़बरन हथियाया हुआ इलाका है, यहाँ उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो टकराव है, अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर वाले उन क्षेत्रों को लेकर भारत अपनी दावेदारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बार बार जताने की कोशिश कर रहा है इस तरह के क्लेम करके। हालांकि वो जताता रहा है, वो उनको मानता रहा है कि ये उसके हिस्से हैं, उसने कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान के हिस्से हैं। लेकिन अब ये सरकार, वर्तमान सरकार, उस पर बार बार अपने दावेदारी ठोंकना चाहती है और उसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है। हालांकि आप देखें कि 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये तय हो गया था कि भाई अब इसको माना जाए, जब तक सीमा विवाद का कोई समाधान नहीं हो जाता है तब तक कोई हम इस पर टकराव नहीं चाहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो अब अगर भारत दावेदारी बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन हो रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले साल जब चुनाव के ठीक पहले पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद भी भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, बालाकोट में, और वो भारत के अंदर जाकर स्ट्राइक किया था, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ था और पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया था तमाम तरह से। तो उस तरह की स्थिति क्या बनती हुई दिख रही है? ये तकरार आखिरकार हमें कहाँ ले जा रही है? लबो-लुआब ये है कि ये जो बिल्डअप हो रहा है सीमा पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड इलाकों को लेकर, वो भारत सरकार क्या चाहती है? क्या सिर्फ इतना चाहती है कि वो अपना दावा मजबूत करती रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाती रहे कि इन इलाकों पर अपना दावा उसने नहीं छोड़ा है, या फिर उसके दिमाग में कोई लंबी रणनीति है? लंबी रणनीति मतलब 2024 में चुनाव के पहले तक कुछ ऐसे हालात बने कि पाकिस्तान में एक बार फिर से घुसपैठ की जाए, एयर स्ट्राइक की जाए या हमला किया जाए, छोटी मोटा युद्ध किया जाए। क्या इस तरह की कोई रणनीति लेकर भारत सरकार चल रही है ताकि 2024 के इलेक्शन को जीतने में जीत को सुनिश्चित किया जा सके? ये हो सकता है और हमें कुछ दोनों देशों की जो अंदरूनी राजनीति है उसके मकसद को, उसके एजेंडे को भी समझना चाहिए। हम जानते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसकी जो पूरी विचारधारा है, जो राजनीति है, वो किन मुद्दों पर टिकी है, और उन मुद्दों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कश्मीर का। कश्मीर को वो भारत की एकता, अखंडता का पर्याय बताती है और उसको वो मानती है, बल्कि कहना चाहती है कि कश्मीर विवाद को वो इस्तेमाल करती रही राजनीति में, बार बार उसको उछालकर। वो हिंदू मुस्लिम राजनीति और पाकिस्तान भारत की राजनीति का मसाला उसे इससे मिलता रहा है। तो उसका अपना जो वोट बैंक है उसको कश्मीर मसला बहुत पसंद आता है, उसकी तुष्टीकरण के लिए वो इस्तेमाल करती है। तो हिंदुस्तान में एक बड़ा सा हिंदुत्ववादी वोट बैंक है जिसको लगता है ये राष्ट्रवादी इशू है, अंधराष्ट्रवाद है हालांकि ये, लेकिन केंद्र सरकार में काबिज जो राजनीतिक दल है उसको ये राष्ट्रवाद के तौर पर पेश करती है।
तो उसकी ये अंदरूनी राजनीति की ये ज़रूरत है कि कश्मीर मसले को लगातार गर्म रखें और कश्मीर के बहाने पाकिस्तान के साथ गर्मी बनाई रखी जाए, ताकि आने वाले चुनाव में उसका फ़ायदा मिलता रहे, उसका वोट बैंक कंसोलिडेट होते रहे, वो बिखरे ना। एक जो छद्म राष्ट्रवाद है उसके आड़ में ये खेल चलता रहे। ठीक इसी तरह की राजनीति आपको सरहद के उस पार भी देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में जो राजनीतिक दल हैं वो भी कश्मीर को इसी तरह से भुनाते हैं। कश्मीर के नाम पर अपनी जनता में अंधराष्ट्रवादी भावनाएं पैदा करते हैं और फिर उसको चुनाव में भुनाते हैं। तो दोनों देशों की जो अंदरूनी सियासत है, अंदरूनी राजनीति है, उसमें जो ख़ासतौर पर जो कट्टरपंथी दल हैं, जो धर्म से उत्प्रेरित संचालित होते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं और उसमें राष्ट्रवाद का छौंक लगाते हैं, वो इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर मसले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक दूसरा एजेंडा है। एक तो चुनाव का एजेंडा बताया मैंने, दूसरा ये एजेंडा है जो हालांकि जुड़ता चुनाव से ही, लेकिन लगातार राजनीति में अपने आप को, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, जोड़ के बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो इस नए विवाद के पीछे काम कर रहा है भारत सरकार का। पाकिस्तान सरकार चूँकि रिएक्ट कर रही है, केवल कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से हो रही है, पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है। तो उसको इस तरह से देखा जा सकता है कि भारत अब बहुत एग्रेसिव हो गया है कश्मीर के मामले में, पाकिस्तान के मामले में। धारा 370 को हटाए जाने के बाद से ये एग्रेशन उसका लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका आत्मविश्वास भी इसलिए बढ़ा है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की थी कि कैसे भारत को नीचा दिखाया जाए या भारत पर दबाव बना के धारा 370 को फिर से वापस लाया जाए, उसमें उसे बहुत कामयाबी नहीं मिली, बहुत समर्थन नहीं मिला। तो इससे भारत सरकार के हौसले भी बुलंद हैं और वो अब अगला एक और कदम आगे बढ़ा रही है और वो है सीमा के उस पार जाकर उस इलाके पर अपना दावा मजबूत करने का, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो मित्रों, ये कुल मिलाकर इस पूरे विवाद की राजनीति है। इस विवाद के पहलू हैं जो कि ऐसे संकट के समय में, कोरोना के संकट के समय में, और जो दोनों देशों की जो आबादी है, जिस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में रह रही है, उसको देखते हुए बहुत ही कहना चाहिए कि हल्की नीचे दर्जे की हरकतें हैं जो नहीं होनी चाहिए। दोनों देशों को अपना फोकस अपने देश की जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए, लेकिन दोनों देशों के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं। बहुत बुरा है, शर्मनाक है, इसकी निंदा भत्सना होनी चाहिए। तो मित्रों, ये था आज का द डेली शो। उम्मीद है कि आप इस पूरे विवाद के इन तमाम पहलुओं को समझ पा रहे होंगे और अगर आपको लग रहा है कि ये इस वीडियो के ज़रिए इस मामले में कुछ समझ को साफ करने में कामयाब रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा। जाते जाते आपसे फिर से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक ज़रूर करें। हमें उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और अब अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।